The science and technology topic of the BPSC mains is a game changer, or we can say one of the game changer. क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन दिक्कत मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आती है कि जब वो टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कौन से डोमेन या टॉपिक पर हमें फोकस करना है और कितने डेप्थ में करना है। टॉपिक तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो कि आपको पता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिमांड जो है क्वेश्चन का वो डिफरेंट डोमेन में हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। एआई के विभिन्न एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से डोमेन कवर नहीं किया है वेरियस एस्पेक्ट्स का, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या फिर और कुछ, तो अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ ही टॉपिक्स हैं, लेकिन उस टॉपिक्स के सब डोमेन को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए ये काम पूरी तरीके से आसान कर दिया है और पूरे बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं मेंस वाले 68, 69, 70 एंड इससे पहले के भी पेपर्स लास्ट 7 to 8 ईयर्स जो रेलेवेंट हैं, उन सब के एनालिसिस के आधार पर ये पूरा टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये पूरा टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया है, एक एक डोमेन को कवर किया जाएगा। तो टोटल 12 टॉपिक्स होने वाले हैं। आपका काम क्या रहेगा कि जो भी टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ उसके जो डोमेन मैं आपको बताने वाला हूँ उसके नोट्स आप तैयार कर लें। और 71st बीपीएससी मेंस वाले के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे में आप अपने GS2 के मार्क्स को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन चैलेंज है। जितना इनोवेटिव, जितना प्रिपेयर्ड करके आप लिखेंगे उतना आपका मार्क्स इम्प्रूवमेंट होने की संभावनाएं होती है। तो ज़्यादा हम ब्रॉडर डिस्कशन नहीं रखेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डू कंप्लीट दीज टॉपिक्स। काफ़ी समय लगा है एंड इट विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन, राइट। तो आपको पता होगा कि GS2 में 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें से एक सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है, मोर देन 100+ मार्क्स। तो क्या है वो 12 टॉपिक, एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये भी बताते चलेंगे आपको कि कितने क्वेश्चंस कब आए हैं, किस टाइप से आए हैं। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन बेस्ड है। आपका काम उन एप्लीकेशंस के बारे में जानना, एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना और आंसर्स में लाना है, ठीक है। तो एनी ऑफ द टॉपिक्स शुड हैव ए कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट को जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आप आंसर को कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पा रहे। उसके बाद रोल्स, और रोल्स में ही जो भी आप बताओगे उसके एग्जाम्पल्स भी देते चलेंगे। और यहाँ पर आप समझिए कि रोल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इंडिया के लेवल पर, क्योंकि जब आप कुछ रोल्स लिखोगे तो उसमें बिहार के भी एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं, बिहार के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक भी आ जाए तब भी तो रोल वही रहने वाला है, लेकिन उसको बिहार स्पेसिफिक करने के लिए आपको बिहार से जुड़े एग्जाम्पल, बिहार से जुड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बिहार से जुड़े कुछ डेटा या फैक्ट्स ऐड कर देने, अलग से आपको आंसर नहीं क्रिएट कर देना है, ठीक है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला है बायोटेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए 70th बीपीएससी में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया है। तो इसमें आप क्या कवर करेंगे? एक तो है आपका बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक्स
पता होना चाहिए। उसके बाद इसके जो एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मोस्टली ये सब शॉर्ट में ही आएंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखें। फिर ह्यूमन हेल्थ में, फिर कुछ अलग बायोटेक्नोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो क्या है और इसका क्या रोल है फॉरेंसिक में, एंड 70 बीपीएससी में पूछा ही गया है। फिर आप देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग वो क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशंस, क्लोनिंग का कंसेप्ट थोड़ा पता हो आपको। अभी मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग को भी आप कर लेंगे एंड इट्स रोल इन द फॉरेंसिक, ठीक है, अलॉन्ग विद द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक विभिन्न डोमेन के साथ समाप्त हो जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जिस भी डोमेन का रोल पूछा गया है तो रोल मेंशन करेंगे, 4-5 पॉइंट्स जो भी पता हो आपको, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल देते चले। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। एग्जाम्पल देने से एक ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ जानते नहीं हैं बल्कि उसके एप्लीकेशंस को समझ भी पा रहे हैं। बिहार रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, और अगर बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाइक रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन बिहार, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर इन इंडिया, तो जब बिहार का पूछा जाएगा तो पॉइंट्स तो वही रहेंगे लेकिन एग्जाम्पल आप बिहार का दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने आंसर को बिहार के डोमेन में भी घुमाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के चैलेंज भी होते हैं, तो चैलेंजेस के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, डेटा के साथ कुछ अगर डेटा याद आ रहा है तो उसे भी कवर कर लेंगे, 1-2 डेटा या पॉइंट्स या कंसर्न्स मेंशन करेंगे, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, करंट का कुछ इनिशिएटिव है, बिहार गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया के इनिशिएटिव्स, तो आपको मिक्स करके ये नोट्स तैयार करने हैं और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी में हमेशा विजनरी होना चाहिए कि ये इट विल ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी टू ह्यूमैनिटी, ऐसे करके आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम आते हैं दूसरे डोमेन पर जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और इसके विभिन्न एप्लीकेशंस हमें न्यूज़पेपर में हर दिन एडिटोरियल में दिखते हैं, आर्टिकल्स में दिखते हैं। सो वेरी केयरफुली यू नीड टू प्रिपेयर देयर वेरियस डोमेन, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस पर तो मेरे ख्याल से ऐसे भी पूछा जा सकता है, और बीपीएससी जब ऐसे पूछती है तो आप देखना कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है, तो वहाँ पर भी आपका मदद करेगा ये। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो कवर कर ही रहा है, बल्कि ऐसे के पार्ट को भी अच्छे से कवर करेगा। तो कैसे इसमें कवर करना है, क्या डोमेन है, जैसा मैंने बोला रोल्स पर क्वेश्चन आते हैं, तो एआई क्या है आपको ये पहले तो पकड़ना है, समझना है। उसके बाद इसके रोल्स हेल्थ केयर में, इसके रोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एंड हाउ एआई इज हेल्पिंग इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कैसे बढ़ा रहा है। लेकिन आपको एक और एस्पेक्ट मेंशन करनी है, मतलब एक और एस्पेक्ट में अपने नोट्स तैयार करने कि हाउ एआई इज क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस एस्पेक्ट्स पर अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ना, बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें। उसके बाद जो आपका इमर्जिंग चैलेंज एआई से आ रहा है, डीप फेक, ये पता होना चाहिए आपको, डीप फेक कैसे नुकसान कर रहा है सोसाइटी को, इकोनॉमी को। उसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक, और हाउ एआई कैन हेल्प इन टैकलिंग साइबर क्राइम, तो ये सब भी जो डिजिटल अरेस्ट है या डीप फेक है वो सब साइबर क्राइम ही है। तो यहाँ पर आपको एक डोमेन ये भी तैयार करना है कि साइबर क्राइम को कैसे एआई टैकल कर सकता है, एआई कैसे बिहार के इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव बना सकता है, हाउ एआई कैन एड्रेस द डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे मजबूत करेगा एआई। उसके बाद एआई रोल इन एजुकेशन एंड एआई रोल इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, अलॉन्ग विथ रोल ऑफ एआई इन इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एआई बेस्ड रोबोट अगर हम बॉर्डर पर खड़े कर देते तो आप समझिए कि अभी कितनी ठंड हिमालयन रीजन पर होती है, तो ऐसे में ये काफ़ी सटीक तरीके से सेंसर बेस्ड
मेथडोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से डिटेक्शन कर सकते हैं फॉल्ट्स को, ठीक है, या फिर ह्यूमन मूवमेंट्स को। तो आप समझिए कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड द रोल इन इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ने वाला है। तो ये सारे डोमेन हो गए। उसके बाद जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है, अगर हम करंट को जोड़े, तो एक है लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो बेसिक आपको तैयार कर लेना है इसमें कि व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हाउ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, या फिर अगर एलएलएम का रोल इन सारे सेक्टर में भी पूछ लिया जाएगा तो भी आपने ये जो पॉइंट्स तैयार किए हैं ना, इट विल बी सब्ज्यूमिंग इन दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली में ये जो तैयार कर रहे हो यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। और जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स, तो वो सब आप जरूर मेंशन करेंगे तो आंसर आपका इफेक्टिव हो जाएगा। 2 टॉपिक खत्म आपका, ठीक है। तभी दिक्कत यही होती है ना कि आप अगर एआई पर प्रिपेयर किए लेकिन आपने क्या किया, जनरल नोट्स तैयार कर लिए। अब बीपीएससी जो है वो स्पेसिफिक पूछ रही है, तो भाई आपको स्पेसिफिकली रेडी होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी राइटिंग द जनरल आंसर व्हेन द बीपीएससी इज रिमांडिंग द स्पेसिफिक आंसर। तो फिर यहाँ पर तो कंटेंट मिसमैच हो गया, फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बीपीएससी हमें अच्छा नंबर देगी, क्योंकि यू डिडंट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी। एंड ये 71st में हो सकता है पूछ ही लिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने शांति बिल के बारे में तो सुना ही होगा, अभी पार्लियामेंट में पेश करने का कोशिश किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की एंट्री न्यूक्लियर एनर्जी में इंश्योर करने का प्रयास हो रहा है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये टॉपिक। और पास्ट के अनुभव से ये भी पता है कि बहुत बार बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा। एग्जाम्पल आपके सामने है, 68th बीपीएससी जब से पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम का, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अभी आप देख सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आपको कवर क्या करना है न्यूक्लियर एनर्जी में, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बेसिक आप तैयार कर ले, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई इंडिया नीड्स द न्यूक्लियर एनर्जी एंड व्हाट आर द कंसर्न्स, क्या चिंता है अगर भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दिया ही जाता है तो क्या चिंता है, ठीक है। एक तो डिजास्टर एग्जाम्पल आपको याद होगा, फ्यूकुशिमा डिजास्टर जो जापान में हुआ था, तो ऐसी घटनाएं हो सकती है ना, तो ऐसे आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर देखिए कि गवर्नमेंट कैसे बूस्ट कर रही है अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को, एनईपी का मतलब वही हुआ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो अभी आप यहाँ लेटेस्ट एग्जाम्पल शांति बिल का दे सकते हैं, और भी सरकार ने बजट में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, तो वो भी तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नोट्स तैयार करने, ये डोमेन है, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ोगे तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ये आपको मेंशन करना है, ठीक। देन जो दूसरा टॉपिक हमारा तैयार होता है न्यूक्लियर एनर्जी में ही, वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या है ये और क्यों हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी कंसर्न्स क्या होंगी, बस शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा आपका। फिर एक और डोमेन में जो आ सकता है क्वेश्चन, इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है, चैलेंज क्या है, एंड हाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद शांति बिल, सिर्फ आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, प्रोज एंड कॉन। अगर बिल पास हो गया तो भी आप समझिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ स्पेसिफिक शांति बिल पर नहीं आएगा या शांति एक्ट पर नहीं आएगा, वो आएगा इंडिया की जो नीड है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, वो क्या है और कंसर्न्स क्या है। तो इतने डोमेन को आपको न्यूक्लियर एनर्जी का कवर करना है। फिर कोई भी क्वेश्चन न्यूक्लियर एनर्जी पर आएगी आप जरूर लिख के आएंगे, क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है और ये सब PYQ के एस्पेक्ट्स के आधार पर ही हैं। नाउ वी आर मूविंग टू टॉपिक नंबर 4, जो कि है आपका इंडिया का स्पेस मिशन। आप देख रहे हो ये सब के सब टॉपिक वही है जो अभी लेटेस्ट में बीपीएससी पूछ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने आपको दिखाया 68 में, अभी आप देखिए स्पेस वाले में 70 में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन 36 मार्क्स, ठीक है। और भी आप 68 69 को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए स्पेस वाला टॉपिक
को आपको और अच्छे से तैयार करना है। इनफैक्ट ऐसे में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो क्या कवर करना है इस टॉपिक के अंतर्गत? पहला कि इंडिया की जो स्पेस अचीवमेंट है, जो भी भारत ने हासिल की है, इसरो ने हासिल की है, हाउ दीज अचीवमेंट्स मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल डोमिनेंट स्पेस पावर और स्पेस प्लेयर कैसे बना रहा है, ये आपको तैयार कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ठीक है। और जब इंडिया के स्पेस अचीवमेंट्स की बात करेंगे ना, तो 5-6 जो रिसेंट के अचीवमेंट्स हुए हैं, चंद्रयान, गगनयान तो अभी होने वाला है ना, तो चंद्रयान आपको याद रखना है, फिर मार्स मिशन था, और भी 3-4 मिशन, आदित्य L1 मिशन। तो आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी बस रहना चाहिए, ताकि आप उसे रेफरेंस के रूप में जहाँ भी क्वेश्चन में पूछा जाए या यूज करना पड़े तो आप यूज करेंगे। ये सब एक प्रकार से एग्जाम्पल्स ही तो हैं, ठीक। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन सॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्य को सॉल्व करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल। और ये ऐसे में भी और प्रीवियस बीपीएससी क्वेश्चन में भी पूछा गया है, GS2 के पेपर में। उसके बाद देखिए, रोल ऑफ इंडिया एज स्पेस सेक्टर टुवर्ड्स एक्स्ट्रा प्लेनेटरी लाइफ, तो भारत के स्पेस सेक्टर या रिसर्च कैसे हेल्प कर रही है इन एक्सप्लोरिंग द एलियन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सैटेलाइट्स जो है उसके एग्जांपल्स दे सकते हैं, और कुछ जो भारत मिशंस लॉन्च किया है तो उसके भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। इस तरीके से आपको तैयार करना है। फिर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट नोट ही आएगा, रोल ऑफ स्पेस मिशन इन इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये सब के अलग अलग माइक्रो नोट्स होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आधा अधूरा प्रिपेयर नहीं करना है, और आजकल तो आपको सोर्सेज भी मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। फिर देखिए, गगनयान मिशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गगन मिशन क्या है, व्हाट आर द एम ऑफ द गगनयान मिशन, एंड हाउ इट एनहांसेस इंडियाज क्रेडिबिलिटी एज एन इमर्जिंग ग्लोबल स्पेस प्लेयर। तो वो जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा था ना, उसी का एक एग्जाम्पल आप गगनयान मिशन के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डेडिकेटली गगनयान मिशन को रेफरेंस लेकर बता सकते हैं कि कैसे इंडिया अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल स्पेस प्लेयर का वो क्रिएट कर रहा है वाया दिस मिशन, ठीक। देन एक क्वेश्चन जो बीपीएससी ने काफ़ी पहले पूछा था, 5-6 साल पहले आई थिंक सो, स्पेस सैटेलाइट पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको तैयार करना है कि जो भी मल्टी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं उसके क्या पॉजिटिव या निगेटिव है। जैसे आपने सुना होगा कि 104 सैटेलाइट वन गो में इसरो ने लॉन्च किए थे, तो क्या है, मल्टी सैटेलाइट है ना। तो उसके पॉजिटिव निगेटिव्स क्या है, इंडिया स्पेस सैटेलाइट के क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, और ये स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग्स कैसे भारत की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। तो जैसे उदाहरण मैं दूं तो फॉरेन सैटेलाइट्स भारत लॉन्च करता है तो बदले में पैसा आता है कि नहीं है। तो एक पॉइंट दिया, वैसे आपको और भी पॉइंट्स तैयार कर लेने। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉपिक अभी बात कर रहे हैं उसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द रिसेंट वन वो आपको पता होने चाहिए, और एसोसिएटेड चैलेंजेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, और वे फॉरवर्ड करके आंसर कंक्लूड होता है। ये तो मैंने बार बार आपको बताया भी है। सो वी हैव कवर्ड द 4th टॉपिक एंड नाउ मूविंग टू द 5th टॉपिक, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। यहाँ पर देखिए, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। अभी तक जो हम देख रहे थे वो स्पेसिफिक था, बायोटेक्नोलॉजी, AI स्पेसिफिक डोमेन में। अब यहाँ पर क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछ रही है। 69 का पेपर देखेंगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन में तो 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनरल रोल पर ही पूछा गया था। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ड्रामा करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किया है ना, तो वो सब तो आप तैयार कर ही रहे हैं। अब क्या है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी पर पूछा जाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी का आपका नोट्स तैयार है ना। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर आती है एंड फूड प्रिजर्वेशन पर आती है, तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आपको बताना होगा, और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी आप तैयार तो कर लोगे नोट्स, है ना। उसी प्रकार से हेल्थ
में कैसे मदद कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या एआई नहीं है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस प्रोग्राम नहीं है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एनर्जी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल कम्युनिकेशन भी है लाइक वाईफाई लाईफाई जो हम आगे देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रोन्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स भी है, कंप्यूटर्स भी है। तो अगर यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ में पूछा जा रहा है तो आप एआई के एप्लीकेशंस नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिखेंगे। क्या आप नैनो टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते क्या? आजकल तो नैनो मेडिसिन आ रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल आप ड्रोन वाला आप नहीं कोट कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। मतलब दीज टॉपिक्स आर इंटीग्रेटेड। तो आपको कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड तरीके से नहीं पढ़ना है। आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हो उसी में आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डोमेन कवर हो रहा है ना? उसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पर देखिए 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, 69th में क्वेश्चन पूछा है, फिर से 69th में पूछ रहा है, फिर 69th में पूछ रहा है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है कि एक तो रिसोर्स कंजर्वेशन हो, दूसरी ये है कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो, तो एग्रीकल्चर सब का एप्लीकेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। उसके बाद देखिए रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में उद्योग का विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। फिर वाटर मैनेजमेंट या वाटर स्कैरसिटी की चुनौतियों से लड़ने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कारगर हो सकता है। तो आपने प्रिसीजन फार्मिंग का नाम सुना है कि भाई जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी फ्लो, और बाकी सेंसर ने अगर रिस्पॉन्ड किया कि नहीं पानी का ओवरफ्लो हो रहा है तो अपने आप बंद कर देगा। जैसे आपने सुना होगा पानी की टंकी बंद कर दीजिए, क्या सेंसर बेस्ड ही तो है, तो वहाँ पर भी तो आपका वाटर मैनेजमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लिंक करना होता है। तो अगर कहीं बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो पॉइंट्स आप लिखोगे रोल के बारे में तो वो तो कॉमन ही रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल्स या डेटा बिहार रिलेटेड आपको दे देना है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने छठे टॉपिक यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरे ख्याल से 70 बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा है आई थिंक सो। हाँ देखिए आप नेशनल सिक्योरिटी में कैसे ये कारगर साबित होगा। और अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्रोन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया इंडिया को टू स्ट्रेंथन द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट अटैक बाय द पाकिस्तान, है कि नहीं है? तो इस बार भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है और वेरियस डायमेंशन में आ सकता है। तो इसलिए मैंने उस डोमेन को भी एक्सपेंड कर दिया, लाइक रोल ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी में, जैसे आजकल आप सुनते हैं कि मेडिसिन की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से या फिर कोई भी प्रोडक्ट या एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से, तो ये भी है आपका। फिर मीडिया और इंटरटेनमेंट में कैसे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, हेल्थ केयर में कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी में। तो एग्जाम्पल भी अब आपके पास है, ऑपरेशन सिंदूर का कंटेक्स्ट आप दे देंगे, काम खत्म, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे ये मदद कर रही है, अब जैसे कोई फंसा है कहीं पर डिजास्टर आया तो वहाँ पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, दवा पहुँचाना हो तो दवा पहुँचा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान में इसका इस्तेमाल किया गया था। एडुकेशन एंड रिसर्च में कैसे हम ड्रोन को यूज कर सकते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ओवरऑल अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछेगा तो आप ये सब मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जनरली इस पर शॉर्ट नोट क्वेश्चन ही आएंगे, तो शॉर्ट नोट तरीके से कवर करेंगे। बाकी कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और कुछ चैलेंजेस मेंशन कर देंगे तो आपका जो आंसर डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा एंड यू विल बी स्कोरिंग बेटर मार्क्स। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू द 7th टॉपिक विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि 68th में भी ये 36 नंबर का पूछा गया, 36 या 38, आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ। और फिर साइबर क्राइम पर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 70 बीपीएससी में। तो क्या डोमेन इसमें कवर करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साइबर थ्रेट है क्या, साइबर क्राइम है क्या, और कुछ रिसेंट डेटा आपको बता देना है सो दैट द एग्जामिनर शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि सच में साइबर थ्रेट या साइबर क्राइम का बहुत ही बिग कंसर्न हो रहा है आज के समय में। वो डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब जो क्वेश्चन पूछा गया 68 बीपीएससी में, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट इज साइबर थ्रेट एंड व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स या एरियाज ऑफ साइबर थ्रेट। तो अब क्या है ना कि आपको सिर्फ साइबर थ्रेट के टॉपिक्स मिलेंगे लेकिन इन डोमेन्स पर बात नहीं किया गया। मैंने बहुत सारे नोट्स देखे, तो आपको इन डोमेन्स पर कुछ कुछ पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं, है ना। वेरियस डोमेन्स या एरियाज की किन किन क्षेत्रों में साइबर
थ्रेट हमें दिख रहा है। तो एक तो एआई रिलेटेड थ्रेट्स है लाइक डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक्स, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। फिर सोशल इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ये भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप देखते ही हैं कि किस प्रकार से कैरेक्टर एसेसिनेशन या बलिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉवरेनिटी पर भी खतरा। देन वी हैव द इमर्जिंग वल्नरेबिलिटी लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब क्या है ना कि सेंसर बेस्ड या कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, तो वाईफाई को हैक कर लेना, सिग्नल को हैक कर लेना, डार्क वेब, आप समझ रहे हो बात को, या फिर डिनायल ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर की डिमांड की जाएगी और आपके कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी आप ही को नहीं मिलती है, कि आपसे मांगा जाएगा कि आप पे करें। दैट इज द पॉइंट, ओके। देन वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट। ये एक अलग ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। साइबर थ्रेट क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, ये एक क्वेश्चन हुआ। साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स या एरियाज ऑफ साइबर क्राइम, ये अलग क्वेश्चन हुआ। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर तोड़ तोड़ कर बताया है आसान भाषा में, राइट। तो आपको ऐसे ही कवर करना है। फिर ये जो दो डोमेन मैंने बताया, साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट का, तो यहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड तैयार करना है कि हाउ द टेक्नोलॉजी इज मिनिमाइजिंग सच क्राइम। सिमिलर आंसर होंगे दोनों के, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या चल रही है और कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस आप दे सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स, बस हो गया, कंक्लूड कर दीजिए विजनरी पॉइंट्स के साथ, सारा टॉपिक खत्म। तो ये हमने कितना किया, 7 टॉपिक किया। अभी और 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक और है, तो उसे भी देख लेते हैं। फिर एक है आपका रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के समाज में कंप्यूटर का क्या रोल है, ठीक। तो क्या कवर करेंगे इसमें, सबसे पहले तो थोड़ा सा कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी में क्या रोल है वो आपको तैयार कर लेने हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, जितने सारे डोमेन्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं ना, 7-8 डोमेन, हर डोमेन आप देख रहे रोटेट कर रहा है हर टॉपिक के साथ। आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, वो रोल आप तैयार कर लेंगे। और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक तो डेटा ब्रीच, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल फ्रॉड। मैं यहाँ पर बस थोड़ा कंटेक्स्ट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी वेरी लॉन्ग। और मेरा तो वो अभी मैंने इसको टॉपिक का तैयार किया है, तो कभी और अगर पढ़ाना हो तो मैं अलग से साइंस एंड टेक का लेक्चर आपके लिए ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही हैं इन फील्ड में, ठीक है। जैसे स्किल्स मिशन, डिजिटल बोर्ड स्कूल्स में लगवाई जा रही हैं। जो आपके बैंक्स हैं वहाँ पर कंप्यूटर्स या डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कुछ उदाहरण है। तो ऐसे ही करके आप कोड करेंगे। साथ के साथ आपको मैंने बताया है, फिर से याद दिला देता हूँ, बिहार गवर्नमेंट के भी कुछ अगर इनिशिएटिव आपको पता है तो आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड योर सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड। दैट्स द टॉपिक नंबर 8। नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक नंबर 9, जो कि है टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग टॉपिक फॉर द BPSC GS पेपर 2। तो यहाँ पर क्या है कि 3 कंटेक्स्ट हम देखेंगे। हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसका अपोजिट कि हाउ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ये 2 एस्पेक्ट हो गया। और फिर एक जो एस्पेक्ट निकलता है इसका कि टेक्नोलॉजी बीइंग द कर्स दैट ब्लेसिंग, यानी कि एक अभिशाप है ब्लेसिंग्स की जगह पर। मतलब हमें फ़ायदा तो दिया लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा दे रहा है। इस पर डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन BPSC ने पूछा था 67th में, आई थिंक सो, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस डोमेन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल चैलेंज। अब इन्वायरमेंटल चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज का भी एक चैलेंज है। तो आप समझिए कि आज जो हम एनर्जी से गाड़ी चला रहे हैं, कोल या डीजल या पेट्रोल, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिशंस, है कि नहीं है। तो एक चैलेंज हुआ ना, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ। तो एक कंटेक्स्ट मैंने ये दे दिया। फिर पॉल्यूशन देख लीजिए, इसमें वाटर पॉल्यूशन भी। फिर आप देखिए कि एयर पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर्स, दिल्ली का केस स्टडी आप रेफरेंस के रूप में दे सकते हैं। फिर सॉइल पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। और भी इन्वायरमेंटल चैलेंज लाइट पॉल्यूशन का दे सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन का दे सकते हैं। इतने सारे डोमेन है, ठीक है। तो आपको ये कंटेक्स्ट कवर करने हैं। फिर देखिए ये तो वही बात हो गई यहाँ पर, जो टेक्नोलॉजी बीइंग कर्स देन ब्लेसिंग। तो एक्चुअली में आपको बताना है कि भाई सर्टेन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और उसका जो निगेटिव इम्प्लीकेशन से ये हो रहा है। बस जनरल टॉपिक है ये। उसके बाद एक और टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा BPSC पूछती है वो है कि वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर
वेस्ट मैनेजमेंट। आप देखते हैं कूड़ा करकट, कचरे, प्लास्टिक पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो रही है, नदियाँ जो है अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो लूज कर रही है, सॉइल में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, इवन जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की समस्या शरीर के अंदर भी जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से आपको समझना है कि जो तैयार करना है टॉपिक, व्हाट इज़ वेस्ट या वेस्ट मैनेजमेंट, सिंपल। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर प्लास्टिक का एक टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं इसी के रेफरेंस में। कंसर्न्स क्या है, कुछ डेटा के साथ आपको बताना है, तभी कंसर्न्स सुनने में अच्छा भी लगता है। चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ द टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्पफुल इन टेकलिंग द वेस्ट और वेस्ट रिलेटेड इश्यूज। और यू कैन से कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पर भी अगर क्वेश्चन आ गया तो हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों डोमेन कवर करना है। एक तो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी लीडिंग टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और दूसरा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग वाटर पॉल्यूशन। तो एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं और एक हम निगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, राइट। फिर बाकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कुछ बिहार के इनिशिएटिव्स, डाटा, ये सब तो मैंने बता ही रखा है, डोंट नीड टू रिपीट, ठीक। उसके बाद इसी का एक दूसरा डोमेन आता है, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन हैं, बर्निंग टॉपिक है ये, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज हो, तो रिलेटेड टॉपिक ही है। तो आप ऐसे तैयार करेंगे कि एक ही टॉपिक तैयार करके आप दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, वेरियस डोमेन्स मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर पर या फिर हेल्थ पर, इवन इन्वायरमेंट पर, उसके बाद वेदर फेनोमेना पर, बहुत सारे डोमेन है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर वही बात आ गई, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग दिस सिचुएशंस, दिस कंसर्न। ऊपर हमने क्या देखा कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, मिसयूज, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या आ गए कि कैसे ये हेल्प करेगा टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स नेट से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि आपको ये सब एग्जाम्पल याद हो जाए, या फिर आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आप वहाँ से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एसोसिएटेड चैलेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड योर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वाईफाई, इन सब के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं ना। वाईफाई पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा, 17th बीपीएससी में लेटेस्ट है, और रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 69th का क्वेश्चन 17th में रिपीट हुआ, तो 71st का क्वेश्चन जो है वो 17th से रिपीट हो सकता है, ठीक। तो आपको तैयार कर लेना है, इतने ही तो डोमेन है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं, ठीक। तो आप देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज वाईफाई या व्हाट डू यू मीन बाय वाईफाई, एंड हाउ द वाईफाई और सिंपली द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विकास में कैसे मदद कर रही है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो क्या चुनौती है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, और वे फॉरवर्ड। तो ये वाईफाई पर पूछा गया, हो सकता है अगला क्वेश्चन लाईफाई पर, लाइट फिडेलिटी पर पूछ लिया जाए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक है, तो इसे भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको टॉपिक नंबर 10 कवर करना है। देन वी हैव द 11th, और इस पर शॉर्ट नोट ही जनरली आएगा, और 70 बीपीएससी में तो ये क्वेश्चन आया ही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके जीएस पेपर क्या कहेंगे 2 जो है उसके अन्य जो सेक्शंस हैं, इकोनॉमी या ज्योग्राफी, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको तैयार करना है, स्टेम एजुकेशन का मतलब क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको तैयार करना है। और इसका क्या रोल है क्वालिटी एजुकेशन देने में, सो दैट हमारा जो वर्कफोर्स हो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। तो भाई आगे आने वाला वर्कफोर्स थोड़ी ना लेबरर की तरह काम करना चाहेगा, उसके जो बाल बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, वो तो जो एडवांस वर्क है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, सर्विसेज सेक्टर पर, एआई पर, है ना। तो स्टेम एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, इस एंगल से भी आप सोच सकते हैं। तो इसका रोल क्या है, चैलेंज क्या है इंडिया में, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया क्वालिटी नहीं है, ऐसा तो कॉमन चैलेंज है वैसे। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड, बस शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 12 जो है नैनोटेक। इसका एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये जो नैनोटेक है ना, ये इतना ज़्यादा पवित्र बीपीएससी को लगा है कि 67th में क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 68th में पूछा है, 69th में पूछा है, 70th में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है 71st में पूछ लिया जाए।
ठीक है, तो आपको क्या तैयार करना है इसमें कि व्हाट डू मीन बाय नैनो टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स क्या है विभिन्न डोमेन में, और जिसमें बीपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करती है वो है नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य में। ठीक है, तो ये तैयार कर लेना है आपको। और जो डोमेन में आपको तैयार करना है नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर में, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रीज में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और डिफेंस में। तो ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी, इस पर आप लॉन्ग आंसर जरूर तैयार करेंगे क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। एंड आफ्टर दैट वी कम टू द मिसलेनियस, जो कि जनरली शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस ही होंगे। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस एक आधो जो न्यूज में रहते हैं उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। तो एक है आपका ग्रीन हाइड्रोजन और इसके एप्लीकेशन, इसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन, सम ऑफ द एप्लीकेशंस, द सिग्निफिकेंस एंड द चैलेंज एंड कंक्लूड। उसके बाद जो इथेनॉल के बारे में आप सुनते हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और कैसे ये क्लाइमेट चेंज के मुद्दे या ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को एड्रेस करेगा, उससे रिलेट करके आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है शॉर्ट नोट। ठीक, उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैकलिंग द बिहार फ्लड्स, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब एक एग्ज़ाम दे रहा था बीपीएससी का, तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछा गया था। हाँ, मेरा ऑप्शनल पेपर, ठीक है, उसमें। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका इधर भी रिपीट हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग में भी हो सकता है। तो लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। देन वी हैव द केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स एंड इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो क्या है ये केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार, बिहार में टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान है, ठीक है। और फिर कुछ करंट इवेंट्स, ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक होंगे तो होंगे, वो भी आप नहीं करोगे तब भी चलेगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसी डोमेन में घूमने वाले हैं। और अगर कुछ टॉपिक्स आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, देयर इज नो वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है, आपके लिए किया है, सो दैट आप इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब समझो कि आप इतने कम्प्रिहेंसिव तरीके से जब आप टॉपिक तैयार कर लोगे, अगर आपको क्वेश्चन अलग भी आ जाएगा तब भी आपकी प्रिपरेशन इतनी मजबूत होएगी साइंस एंड टेक में कि आप आंसर्स पक्का अच्छा और बहुत अच्छा लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक डिमार्केशन, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम थिंकिंग कि लाइव सेशन डाउट रेजोल्यूशन का किया जाए ताकि आपके मन मस्तिष्क में जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स हो, प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स हो, तो आप पूछ सके, हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एंड लव यू, थैंक यू।